एक अजीब सच है रिश्तों का। जब तक तुम किसी को पकड़कर रखते हो वो हल्का महसूस करता है, और जिस दिन तुम छोड़ देते हो वो भारी महसूस करने लगता है। स्टोइक माइंड सीक्रेट कहता है कि इंसान को तुम्हारी मौजूदगी की आदत हो सकती है, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी उसकी परीक्षा लेती है। जब तुम रोज याद करते हो, चेक करते हो, इंतजार करते हो, तब तुम उसे स्पेस नहीं, अश्योरेंस दे रहे होते हो कि मैं यहीं हूं। और जहां अश्योरेंस मुफ्त में मिल जाए वहां कद्र धीरे धीरे खत्म हो जाती है। लेकिन जिस दिन तुम सच में भूलना शुरू करते हो, न दिखावे के लिए, न जलाने के लिए, बल्कि अपने दिल की शांति के लिए, उसी दिन साइकोलॉजी बदलती है। क्योंकि अब तुम रिएक्शन नहीं दे रहे, तुम डायरेक्शन बदल रहे हो। स्टोइक सोच कहती है कि अटेंशन हटाओ, वैल्यू बढ़ती है। जब तुम्हारी एनर्जी वापस तुम्हारे गोल्स, तुम्हारी रूटीन, तुम्हारी ग्रोथ में लगती है, तब सामने वाले को पहली बार महसूस होता है कि वो तुम्हारी दुनिया का केंद्र नहीं रहा। शुरुआत में उसे राहत मिलेगी, लगेगा कि प्रेशर खत्म हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद वही राहत सवालों में बदलेगी। आज मैसेज क्यों नहीं आया? इतना शांत कैसे है? और यही सवाल धीरे धीरे याद में बदलते हैं। इंसान उसी को याद करता है जो उसकी आदत बन चुका था। तुम्हारी केयर, तुम्हारी स्टेबिलिटी, तुम्हारा पेशेंस, ये सब एब्सेंस में ज्यादा साफ दिखता है। स्टोइक माइंड सीक्रेट कहता है प्रेजेंस में कंफर्ट होता है, एब्सेंस में क्लैरिटी। पर एक चेतावनी भी है, अगर तुम बाहर से चुप हो और अंदर से इंतजार कर रहे हो तो असर आधा रह जाएगा। असली ताकत तब आती है जब तुम सच में डिटैच हो जाते हो, जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि अगर वो वापस नहीं भी आया तब भी तुम्हारी जिंदगी पूरी है। क्योंकि जिस दिन तुम्हारी खुशी किसी एक इंसान पर डिपेंड करना बंद कर देती है, उसी दिन तुम्हारी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। और हाँ, अगर वो याद करके लौटता है तो याद रखना, वापसी तुम्हारी मंजिल नहीं, तुम्हारी मंजिल वो लेवल है जहां तुम बिना बिटरनेस के आगे बढ़ चुके हो। स्टोइक जीत किसी को तड़पाने में नहीं, खुद को इतना मजबूत बनाने में है कि कोई लौटे तो स्टैंडर्ड्स के साथ लौटे, और ना लौटे तो भी तुम्हारी शांति अटूट रहे। जब तुम सच में आगे बढ़ना शुरू करते हो तभी कहानी का असली मोड़ आता है। स्टोइक माइंड सीक्रेट कहता है कि इंसान को तुम्हारी याद तब नहीं आती जब तुम रो रहे होते हो, बल्कि तब आती है जब तुम शांत हो जाते हो। क्योंकि आंसू सिंपैथी पैदा करते हैं, लेकिन खामोशी क्यूरियोसिटी पैदा करती है। और क्यूरियोसिटी ही वो चिंगारी है जो धीरे धीरे याद में बदलती है। शुरुआत में उसे लगेगा कि तुम बस ईगो में हो, वो इंतजार करेगा कि तुम दोबारा मैसेज करो। लेकिन जब दिन गुजरते हैं और तुम्हारी तरफ से कोई हलचल नहीं होती, तब उसके अंदर डाउट पैदा होता है, क्या ये सच में मूव ऑन कर गया? यही सवाल उसके कॉन्फिडेंस को हिलाता है, क्योंकि उसे तुम्हारी मोहब्बत पर भरोसा था, तुम्हारी गैर मौजूदगी पर नहीं। स्टोइक साइकोलॉजी कहती है कि जब कंट्रोल खत्म होता है तब अटैचमेंट सामने आता है। पहले वो तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा था क्योंकि तुम अवेलेबल थे। अब जब तुम अनअवेलेबल हो तो तुम्हारी वैल्यू मल्टीप्लाई होने लगती है। उसे तुम्हारी छोटी छोटी बातें याद आने लगेंगी, तुम्हारा सपोर्ट, तुम्हारी कंसिस्टेंसी, तुम्हारी वो लॉयल्टी जो उसे बोरिंग लगती थी लेकिन स्टेबल थी। धीरे धीरे कंपैरिजन शुरू होगा, वो नए लोगों में तुम्हारी झलक ढूंढेगा। लेकिन स्टोइक सच यही है, ओरिजिनल को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, सिर्फ कंपेयर किया जा सकता है। और कंपैरिजन हमेशा उस इंसान के हक में जाता है जिसने सच्चाई से प्यार किया हो। फिर एक समय आएगा जब वो कैजुअली रीच आउट करेगा, कैसे हो, बस यूं ही याद आ गए। लेकिन याद रखना, ये प्यार का इजहार नहीं, ये इमोशनल चेकिंग है। वो ये जानना चाहता है कि क्या वो अब भी तुम्हारे दिल में जगह रखता है। स्टोइक माइंड सीक्रेट सिखाता है कि इस स्टेज पर एक्साइटमेंट दिखाना नहीं है, काम रहो, स्टेबल रहो, शॉर्ट लेकिन रिस्पेक्टफुल जवाब दो, क्योंकि तुम्हारी अर्जेंसी उसे फिर से कंफर्टेबल बना देगी। सबसे गहरी बात, अगर तुम्हारी लाइफ सच में बेहतर हो रही है, अगर तुम सच में खुश हो, तो तुम्हारी एनर्जी बदल जाती है। और एनर्जी छुपाई नहीं जा सकती, वो महसूस करेगा कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, और यही बदलाव उसे सबसे ज्यादा चुभेगा। याद रखो, उसे तुम्हारी याद आना तुम्हारी जीत नहीं, तुम्हारा खुद को वापस पा लेना ही असली जीत है। स्टोइक इंसान किसी के लौटने का इंतजार नहीं करता, वो इतना आगे बढ़ जाता है कि अगर कोई लौटे भी तो उसे बराबरी पर आना पड़े। अगर तुम्हें सच में अपनी कीमत समझनी है, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद करें, और अगर तुम अपनी जिंदगी में इमोशनल पावर वापस पाना चाहते हो, तो अभी इसी वक्त फैसला करो, खुद को प्राथमिकता देना शुरू करो। याद रखो, जब तुम उसके पीछे भागना छोड़ दोगे
तभी वो तुम्हारी कमी महसूस करेगा। अगर ये बात दिल तक लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने उस दोस्त के साथ शेयर करो जो आज भी किसी के पीछे भाग रहा है, और ऐसे ही गहरे और सच्चे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम सीखते हैं कैसे मजबूत बनना है, कैसे खुद की कीमत बढ़ानी है और कैसे बिना शोर किए जीतना है।